हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में अगला काम करते हैं। तो कल हमने आर्किमेडीज के प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें हमने आर्किमेडीज के प्रिंसिपल से ये समझा था कि किस तरह से जो बुओयंसी होती है दैट इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अब जो ये आर्किमेडीज का प्रिंसिपल है ये हमारे बहुत काम का होता है, क्योंकि जितने भी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जब हम उनको डिज़ाइन करते हैं तो हम आर्किमेडीज के प्रिंसिपल के इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम उनको डिज़ाइन करते हैं। तो अब हमारा आता है इससे एक नया कंसेप्ट निकल के आता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी लिक्विड में या वाटर बॉडी में या तो फ्लोट कर जाता है या सिंक कर जाता है। इसके पीछे क्या फिनोमिना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो मान लीजिए हमने एक इतना बड़ा अपना बकेट ले लिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर मान लीजिए एक पत्थर डाल दिया, स्टोन डाल दिया हमने। जब हमने इसके अंदर स्टोन डाला तो जो स्टोन का वेट है वो नीचे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, स्टोन का जो वेट है। लेकिन जो पानी की अपथ्रस्ट है वो ऊपर खींच रही है इसको, अपथ्रस्ट, ठीक है, और स्टोन इसको नीचे, स्टोन का वेट उसको नीचे खींच रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। किन दो चीज़ों पर? कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वो जो डिस्प्लेस कर रहा है वेट, वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा जो अपथ्रस्ट लग रही है वो कितनी है। अब एक तो फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है। तो मतलब जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि एक तो नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं कि किसका साइन आएगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी। वही रूल हमारा यहाँ लगेगा। तो कौन सा, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि अपथ्रस्ट ज़्यादा है या ये जो स्टोन डाला हमने इसका जो वेट है जिससे ये नीचे जा रहा है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हम देखिए, मान लीजिए अब ये डूबेगा या ये फ्लोट करेगा। कैसे करेगा? दो चीज होगी। एक तो डेंसिटी है हमारे लिक्विड की, ठीक है, डेंसिटी है हमारे लिक्विड की जिसके अंदर हमने डाला, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, ठीक है। और एक हमारा है वेट उस ऑब्जेक्ट का जो हमने डाला है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हमने डाला है वो लकड़ी का पीस भी हो सकता है, वो हमारा आयरन का पीस भी हो सकता है, वो हमारा पत्थर भी हो सकता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट जो आपने डाला है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ऐसे आपको बेहतर समझ आएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे करते हैं। देखिए, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है, ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो ये क्या कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, ठीक। पहला, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये फ्लोट करेगा, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों इक्वल हैं, तो क्या करेगा, ये तब भी फ्लोट करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट, जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो पानी में फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि उसका वेट कम होता है तो वो फ्लोट करता है। लेकिन आयरन का पीस डालते हैं, पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो वेट ज़्यादा होता है, तो वो हमारा सिंक करता है क्योंकि उसका वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज़्यादा होता है। अगर ये इक्वल होंगे तो भी वो फ्लोट करेगा, ठीक। एक तो हमने पहले ये समझ लिया कि हमारा ये फ्लोट करेगा। अब मान लीजिए एक आपकी बोट है, ठीक है, ये बोट आपने पानी के अंदर वो कर रही है। हम कई बार किसी ऐसी जगह जाते हैं, वाटर बॉडीज़, जहाँ पर बोटिंग करने का हमें वो होता है, तो हम बड़े शौक से, क्योंकि हम प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं और हमारे आसपास कोई वाटर बॉडी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग बड़े शौक से उसमें बोटिंग करते हैं। अब
आप ये बताएंगे, अब आप ये सोचेंगे कि एक अकेला आदमी जब पानी में कूद रहा है तो वो डूब रहा है अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है। अब बोट में इतने सारे आदमी चढ़ गए हम, ठीक है, इतने सारे आदमी चढ़ गए बोट के अंदर, तो बोट तो डूब नहीं रही भाई, ये क्या चक्कर है। और ये तो इतने सारे हम चढ़ गए उसके अंदर, ये क्यों नहीं डूब रही है, जबकि एक आदमी अकेला कूद रहा है और उसको स्विमिंग नहीं आती, तो मर गया, डूब गया पानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे हमारी दो बातें होती हैं। बोट का जो सरफेस बनाया जाता है, ये जो बनाया जाता है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करता है। तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करेगा तो आपकी बोट जो है पानी के अंदर नहीं डूबेगी। पहली बात, खाली बोट पानी के अंदर नहीं डूबेगी, क्योंकि खाली बोट का जो मटेरियल है वो मटेरियल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो मटेरियल सिंक नहीं करेगा। अब हमने उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ गए, 50-60 लोग बैठ गए। द मोमेंट उसके अंदर हमने बैठना शुरू करा, वो बोट जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ गया ना। अभी हमने पिछली क्लास में किया कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, जो बेयरेंसी है उसकी इक्वल होती है। अब वो हमारा ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो आप जब भी कभी देखोगे कि जब भी इस तरह से आप बोटिंग करने जाते हो, तो जो बोटिंग करने जाते हैं तो वो जो लोग होते हैं जो आपको नाव में या बोट में लेके जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि गिन के लेके जाएंगे पर्सन, और अब आप इतने ही आदमी जाएंगे। क्यों? वो उतने ही आदमी रखेंगे बोट में कि जब तक जो बोट का जो सरफेस है वो पानी के ऊपर रहे, पानी के ऊपर रहे यहाँ तक, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब तक वो वाटर डिस्प्लेस करता रहेगा, बोट सिंक नहीं करेगी। लेकिन अगर इतने ज़्यादा लोग बैठ गए कि जो ये पानी है ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो फिर क्या होगा? पानी बोट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और पानी अगर बोट के अंदर आना शुरू हुआ तो धीरे धीरे सारी बोट में पानी भर जाएगा और सबके सब डूब जाएंगे। तो वो कहाँ तक रखेगा बोट के अंदर? कितने पर्सन रखेगा? वो बोट के अंदर उतने ही पर्सन रखेगा जब तक कि जो बोट के वाटर है जो डिस्प्लेस कर रही है बोट, वो वाटर वो बोट के सरफेस तक ना पहुंचे। इस तरीके से हम आर्किमेडीज के प्रिंसिपल को, कोई भी लिक्विड सिंक, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं। अब इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पर हमारा आता है कि जो हमारे बड़े बड़े शिप होते हैं वो कैसे फ्लोट करते हैं। शिप के अंदर तो कोई आदमी की गिनती नहीं होती, उसके अंदर तो बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे वॉशरूम्स, बहुत सारी किचन्स, और हमारे आजकल तो जिम भी होते हैं, कई फ्लोर के हमारे शिप्स होते हैं। तो वो शिप्स कैसे फ्लोट करते हैं जबकि उनके अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं? तो जो एक शिप होता है वो ऐसी आयरन और स्टील से मिलकर बना होता है जो कि पानी पर फ्लोट करेगी। इसके बाद जब वो मिलकर उनसे बना होता है, उनके अंदर बहुत सारे एयर स्पेस होते हैं। जो शिप है वो शिप बना हुआ है, अब आपको तो नहीं पता शिप कैसे बना हुआ है। जो शिप बना हुआ होता है वो आयरन और स्टील के ऐसे ऑब्जेक्ट से बना होता है जो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो आयरन और स्टील के, उनके बीच में इस तरह से एयर गैप होता है। अब ये जो एयर गैप होता है इसकी वजह से हमारे शिप का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके अंदर आप बहुत लंबी लंबी, कई कई महीने लंबी जर्नी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बियोयेंसी से, पानी के अपवर्ड प्रेशर से, पानी के अपवर्ड फोर्स से हमने देखा
कि कितने कमाल के हमारे फोर्सेस जो हैं हम लगाते हैं, और हमारे आर्किमेडीज ने उससे जो प्रिंसिपल निकाला उस प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने कितने आसानी से इतने बड़े बड़े बोट या इतने बड़े बड़े शिप या इतने बड़े बड़े स्टीमर्स बनाए कि हम उनके अंदर अपने प्लेन्स और फाइटर जेट्स और अपने बहुत सारे लोगों को हम काफ़ी लंबे समय तक 6-6 महीने तक एक साल तक बिना किसी दिक्कत के, बिना डूबे हम आसानी से उनको रख सकते हैं। और जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्टिनेंट में रहते हैं कि हम एक बहुत लंबी कॉस्ट लाइन को बियर करते हैं, और हमारे बहुत सारे हमारे कॉस्ट लाइन से रिलेटेड हमें अपने डिफेंस के डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी में कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारा आर्किमेडीज का प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल के बेसिस पर जो हम सबमरीन्स डिज़ाइन करते हैं, ये सबमरीन्स हमारी वाटर बॉडीज़ की सेफ्टी को इंश्योर करती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से हम आयरन और स्टील के मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, और उनसे हम अपने वेरियस पर्पस को पूरा करते हैं। कल की क्लास में हम एक कंसेप्ट करेंगे जो कि है डेंसिटी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।